अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमपी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेबरहुड से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनको करेंगे। और जिस तरह कि हमने नेबरहुड क्या होता है उस और नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने इससे जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनमें उनको डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स इन थ्योरम को समझने से पहले आपको नेबरहुड और नेबरहुड सिस्टम का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप पहले वाली वीडियो मेरी जो इससे जो ऊपर वाली प्लेलिस्ट में है ना वो वाली देख लें। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स जो थ्योरम करेंगे वो थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और और वो कहते हैं कि द टोपोलॉजिकल स्पेस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स ओन पॉइंट। कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, तो नेबरहुड की क्या डेफिनेशन है कि कोई भी सबसेट किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का वो नेबरहुड होगा किसी, तो नेबरहुड किसी पॉइंट पर होता है। जिस तरह हम लिमिट में जानते हैं, लिमिट अगर हम किसी पॉइंट पर चेक करते हैं तो उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो वो उसके नेबरहुड में हम देखते हैं कि उसकी क्या बिहेवियर है लिमिट का। तो नेबरहुड का जो जिक्र आता है वो किसी पॉइंट पर होता है नेबरहुड। ठीक है, तो या किसी भी जो आम डेली लाइफ में नेबरहुड किसी किसी का हम पॉइंट आउट करते हैं कि इसका जो घर है इसके नेबर कौन से हैं। ठीक है, हम ऐसे राह तो नहीं ना कह सकते कि ये नेबर्स है, लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि इसके नेबर्स ये वाले हैं, उस्मान के नेबर्स ये वाले हैं, या फिर मौजम के नेबर ये वाले लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई पॉइंट जो है ना वो कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट का नेबरहुड होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट that contain that point x and this open set is a subset of the neighborhood। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, थोड़ी सी मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की आपको। तो क्या थ्योरम है आपका आज का थ्योरम जो स्टूडेंट्स है वो है द टोपोलॉजिकल स्पेस इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स ओन पॉइंट इटसेल्फ। कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो खुद अपने टोपोलॉजिकल अपने हर पॉइंट का जो है ना वो नेबरहुड होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे प्रूफ, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इसको जो मैथमेटिकल तरीके से इसका कैसे प्रूफ होगा। तो इसमें थ्योरी लिखनी है, लेकिन थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम इसमें कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे एक्स, ठीक है, आर्बिट्रेरी, और चूँकि हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं इसका मतलब है ये सारी हर पॉइंट के लिए बात ट्रू होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स को बिलोंग करता है, तो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। ठीक है, एट लीस्ट यहाँ पर एक ऐसा ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो नेबरहुड की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। तो चूंकि जो ये जो होता है ओपन सेट, सॉरी, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है ये खुद अपने अंदर हर एक मेंबर को कंटेन किया होता है, इसलिए ये जो है ना एक्स इसको बिलोंग करेगा और ये खुद का सबसेट होगा। ठीक है, कम से कम ये खुद ये जो है ना ग्राउंड सेट ये इस डेफिनेशन नेबरहुड की डेफिनेशन को जरूर फुलफिल करेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो चूंकि आप ये क्या इसने अपनी डेफिनेशन को होल्ड करा दिया, सिंस हम कह देंगे सिंस x इज एन आर्बिट्रेरी इज एन एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, सो द टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ सबसेट ऑफ इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स ओन पॉइंट इटसेल्फ। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आ गया ये नेबरहुड है अपने हर पॉइंट का। और अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से अगर इसको अंडरस्टैंड करें, जिस तरह मीट्रिक स्पेस होता है उसमें क्या हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होता है और जो टोपोलॉजी उस पर डिफाइंड होती है वो सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स होती है। उसमें हम इंटरवल कहते हैं लेकिन टोपोलॉजी में ओपन सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कोई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, क्या है, ओपन इंटरवल्स। तो ये आ जाता है हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो मीट्रिक स्पेस इज आल्सो टोपोलॉजिकल स्पेस, ये हम जानते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर हम कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और ये शो कर अगर हम कहते हैं कि स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि कोई पॉइंट है एक्स विच इज इक्वल टू 200, ठीक है, हम कहते हैं इसका नेबरहुड क्या होगा। तो उसके लिए हमें यह जो कि हमारा हम जो ग्राउंड सेट है वो इससे टोपोलॉजिकल लिहाज से हमारा ग्राउंड सेट है ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसके लिए बेशुमार हम ओपन सेट बना सकते हैं ओपन नेबरहुड्स। ठीक है, जो इसमें जिसके सबसेट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये ऐसा भी कोई सबसेट ना मिले हमें,
अगर जो है ना, अगर हम एक्स को डिफाइन करते हैं कि एक्स है उसमें जो है ना वो ए बी, ठीक है, और हम जो है ना वो फाइंड करना चाहते हैं इस तरह टोपोलॉजी डिफाइन, टोपोलॉजी में पास है फाइव एक्स, तो हम कहते हैं कि ए का नेबरहुड फाइंड करें, कि नेबरहुड ऑफ ए फाइंड करें, नेबरहुड ऑफ ए क्या होगा, नेबरहुड ऑफ ए क्या होगा। तो ये इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, तो इसके आगे जो होगा इसका इंडिस्क्रीट है। तो आप स्टूडेंट से ये देखें, इसका जो एक्स है ना इसका नेबरहुड है, क्यों कि ए बिलोंग करता है एक्स को और एक्स खुद का भी एक सबसेट होता है, तो इसका क्या आ गया स्टूडेंट, ये इसका एक नेबरहुड है। तो क्या कि टोपोलॉजी में जरूर ये आएगा एक्स, इसलिए क्या कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो इटसेल्फ इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स ओन पॉइंट होता है। तो ये थी इसके जो रिलेटेड स्टूडेंट है एक दो इंपॉर्टेंट बात। तो अब हम करते हैं इससे जो आगे वाला थ्योरम एक आता है स्टूडेंट हमारे पास, वो थ्योरम क्या कहता है कि a topological space, a subset of a topological space is open if and only if it is the neighborhood of each of its own point। क्या इसको हम कैसे करेंगे कि एक कोई सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ए जो है ये जो सबसेट है ये ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ ए is a neighborhood of each of its own point, if and only if a is a neighborhood of each of its own point। तो ये स्टूडेंट्स है दोनों तरफ से इसका हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, बाई कंडीशनल है और ये इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म है। तो प्योर मैथ में जहाँ में भी ये वाला टर्म आएगा इफ एंड ओनली इफ का जो लफ्ज आए तो उसको हम दोनों तरफ से प्रूव करते हैं। तो इसको जो प्रूव करने का मेथड है वो बहुत सिंपल सा है कि आप पहले इसको लेट करके चले और इसको प्रूव करें और इसके प्रूफ में इसका इस्तेमाल करें। जब इसको लेट करके चले और इसको प्रूव करना है तो फिर इसका हमने यूज करना है। तो जब हम इसमें ये लेट कर लेते हैं कि ए इज ओपन, क्या ए इज ओपन, के जो सबसेट ए है ये इज एन ओपन है, तो is open, then we have to show that A is a neighborhood of each of its own point, ठीक है। तो we know A is open, so यानी ये टोपोलॉजी को बिलोंग करता है, ठीक है, टोपोलॉजी को बिलोंग करता है। then there exists at least one open set, then there exists at least one open set for one open set, वो कौन सा होगा, ये वाला कि एक्स बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स इसको ए को और ये खुद का सबसेट होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि सिंस एक्स इज एन आर्बिट्रेरी, सिंस एक्स इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, सो ए इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स ओन पॉइंट, ठीक है। ये हम लिख देंगे इसके आगे ये वाली चीज, ये वाला सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम नो वी लेट A is a neighborhood of each of its own point and we have to show that A is open। A को ओपन शो करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम स्टूडेंट से देखते हैं। क्या अब शो करना है कि अब हमने जो इसका दूसरा पार्ट है वो हमने लेट कर लिया, ठीक है, इनवर्स वाला पार्ट इसमें था, ये वाला पार्ट ये हम लेट करके चले सिंस A is a neighborhood of each of its own point, ठीक है। तो इधर इससे आगे हम करेंगे कि चूंकि ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कि हम कहते हैं कि ये कोई एक्स है, यहाँ पर एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा ए यू विद सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि चूंकि ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इधर से यूनियन अप्लाई कराएंगे और एक्स जितने भी हैं ये सारे आए ए से और इधर आते जाएं और ये सबसेट बन जाएगा स्टूडेंट्स यूनियन एक्स बिलोंग टू ए और यू, और ये आगे सबसे सबसेट है स्टूडेंट्स इसका ए का। और अब ये चूंकि सारे किधर से आ रहे हैं ए से, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए, ठीक है, इक्वल टू ए हो जाएगा और ये दिस इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स इसके एक्स बिलोंग टू दिस ए एंड यू। और सिंस चूंकि स्टूडेंट्स ये क्या है
यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स, तो हम जानते हैं जो ओपन सेट्स की आर्बिट्रेरी यूनियन जो होती है वो ओपन होती है। तो ये एक सेंटेंस लिखेंगे, सिंस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, सो ये जो ये हमारे पास आ जाएगी ओपन, सो दिस इंप्लाइज दैट ए इज ओपन। ठीक है, इसको हमने लेकर चले, इसका हमने स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया कि सिंस ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स ओन पॉइंट, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड, also there exists an open subset that contain x and this open subset will be subset of a। ठीक है, a का जो कि नेबरहुड है हर एक पॉइंट का, तो उसकी डेफिनेशन का हमने इस्तेमाल किया। और इधर आके हमने कहा कि a को ओपन शो कराया क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, तो बस ये बेसिक चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका ये इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है कि यूनियन ऑफ intersection of two neighborhoods of a point is also a neighborhood। ठीक है, of that point, तो उसको हम स्टूडेंट्स करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसके बाद उसको करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये तो बेसिक चीजें, ये मैं आपको समझाता हूँ बेसिक, ये सारा इंग्लिश जो है ये बुक पर लिखी है। उधर से आप जब आपको इंग्लिश की राइट बुक की जो अगर आप जब आपको बुक की रीडिंग समझ में आ जाएगी ना, समझ में आ जाएगी, तो फिर आप खुद भी उसको अंडरस्टैंड करने की लग जाएंगे। ठीक है, तो जो है ना आपको बस इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और यही चीज़ें समझने की होती हैं। बकाया इसमें जो इसकी जो थ्योरी नोट्स वगैरह बनाए हुए तो बुक पर लिखा है सारा कुछ, बस उसकी बुक की रीडिंग को समझना की ज़रूरत है बस। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है the intersection of any two neighborhoods of a topological space is also neighborhood of that point। के एक पॉइंट है हमारे पास, उनके दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी हमें शो करना है कि वो अगेन एक नेबरहुड होता है, और ये जो सबसे नेबरहुड है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की है। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस में ही बात होती है। तो क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी are any two neighborhoods of a point x। ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए ना ये रियल लाइन पर जाते हैं। तो इधर हम ये कोई पॉइंट ऐड कर लेते हैं x, इसका एक नेबरहुड है ये a और इसी तरह से एक नेबरहुड है ये b। ठीक है, तो ये क्या है, आर एनी टू नेबरहुड्स हैं, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हम कहेंगे कि आर एन टू नेबरहुड सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट सो यू एंड वी सो दैट इधर हम ऐड करते हैं कि ये कोई ओपन सेट है यू और ये कोई ओपन सेट है वी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा जो एक्स है, एक्स बिलोंग करता है यू को, यू हमें किस में लिया ए में, और यू जो सबसेट है किसका, ए का। इसी तरह से x है वो सबसेट है x किस ऑपरेटर में आ रहा है v में, और ये x सबसेट किसका है, b का। इतने से सारी बात है, बस आपने क्या इसको अंडरस्टैंड कर लिया। x एक पॉइंट लिया, उसके दो नेबरहुड लिए और उसकी नेबरहुड की डेफिनेशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट जो है ना देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स सच दैट हमने लेट कर लिया u इधर है और v इधर है जो x को कंटेन करता है। तो आप यू वी को आगे पीछे ले सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप वी को अंदर लेते हैं तो फिर आपको वी को इसका सबसेट लेना होगा। ठीक है, तो इसका आपने बस ध्यान रखना है। तो ये आप जब ये हमारे पास आ गया तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर से हम करेंगे सिंस इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं यू यूनियन बी विच इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और ये जो स्टूडेंट्स दो ओपन सेट्स हैं, तो सिंस यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज आल्सो एन ओपन, आर्बिट्रेरी यूनियन ही ओपन होती है, तो ये तो फिर भी फाइनाइट है। तो क्या होगा कि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स यू एंड बी इज ओपन, सो द लास्ट एक्सप्रेशन विल आल्सो बी ओपन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो होगा ये चीज आ गई, और हम क्या ये चलिए मैंने यूनियन वाला करवा दिया, इंटरसेक्शन वाला भी अगर हम ना यूनियन वाला भी करना था और इंटरसेक्शन वाला हम बाद में कर लेते हैं, वो भी नहीं समझ सेम लाइन पर होना है। तो
अब हम जो क्या करते हैं, अब ये देखें स्टूडेंट्स यू यूनियन वी, इसमें जो सारा रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये सारा, ये क्या है, यूनियन में हम सारा एरिया ले लेते हैं इधर तक है यू यूनियन वी। तो इसमें तो हम देख सकते हैं कि ये जो एक्स है वो इनके यूनियन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट हो गया। सो द यूनियन ऑफ टू नेबरहुड्स इज आल्सो अ नेबरहुड, ठीक है। इसी तरह से इन्हीं सिमिलर लाइन पर हम इनका स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन लेते हैं, एक्स बिलोंग करे यू इंटरसेक्शन वी, यू इंटरसेक्शन वी विच इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखें यू इंटरसेक्शन वी, यू इंटरसेक्शन ये था यू और वी था ये, इन दोनों में कॉमन एरिया है बस यू वाला, ठीक है, यू वाला जो कॉमन एरिया आएगा। यानी अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये है हमारे पास एक्स, ये था इसका ए, ये था इसका बी नेबरहुड, इधर हमने एग्जिस्ट कराया ऊपर साइड यू और इधर एग्जिस्ट करवाया वी। तो जब हम यू और वी का स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन लेते हैं यू और वी का, तो हमारे पास रीजन आता है ये वाला, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि इस रीजन में भी एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स कंटेन है। तो सिंस फाइनाइट यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन साइड्स इज ओपन, ठीक है। सो द लास्ट एक्सप्रेशन विल बी द नेबरहुड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो वी कैन से दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है ना वो जो नेबरहुड से रिलेटेड है उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं इन थ्योरम्स को। तो अगर स्टूडेंट्स मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।